नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार के इन शिक्षकों को 8वें वेतन में कितनी मिलेगी सैलरी? नीतीश सरकार का क्या है प्लान? टीचर्स को जानना है जरूरी। होली के बाद बिहार सरकार ने जनप्रतिनिधियों को दिया बड़ा उपहार, जानिए क्या है खास। सांसद संजय झा ने राज्यसभा में मखाना किसानों के लिए एमसीबी उठाई मांग, जदयू महासचिव ने बताया ऐतिहासिक कदम। जाने कब होगा बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट की घोषणा, यहां पढ़ें ताजा अपडेट। बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की अर्जी पर पटना हाईकोर्ट में कल भी हेयरिंग, समय की कमी में अधूरी रही सुनवाई। चलिए जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। अब बिहार के नियोजित शिक्षक समझौता परीक्षा पास कर सरकारी कर्मी हो गए हैं, लेकिन उन्हें राज्यकर्मी की तरह वेतन नाम का लाभ नहीं दिया जा रहा है। वहीं सरकार ने कहा कि विशिष्ट शिक्षकों को 7वें वेतन नाम का लाभ नहीं दिया जा सकता है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि विशिष्ट शिक्षकों को 8वें वेतन नाम का लाभ दिलाने को लेकर वित्त विभाग से सिफारिश की जाएगी। वहीं वाम दल के विधायक अजय कुमार ने आज मंगलवार को ध्यानाकर्षण के माध्यम से विधानसभा में यह सवाल उठाया। वहीं प्रश्नकर्ता ने पूछा कि जब सरकार ने मान लिया कि नियोजित शिक्षक परीक्षा पास कर सरकारी कर्मी हो गए हैं, तो सरकार भी करेगी तर्ज पर वेतन देने में क्या परेशानी है? इनके लिए अलग से मैट्रिक्स क्यों? इस सवाल पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जवाब दिया है। वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों को 1 सितंबर 2019 से ईपीएफ योजना का लाभ दिया है। इनमें से राज्य सरकार द्वारा 5% का अंशदान दिया गया है। इतना नहीं, 1 अप्रैल 2021 से अब 15% का वेतन वृद्धि किया गया है। वहीं स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाई गई। इसके साथ बिहार अध्यापक नियुक्ति नियमावली भी लाई गई। वहीं सरकार द्वारा इन दोनों नियमावली के तहत नए पद सृजित किए गए हैं। दरअसल यह पद 7वां वेतन आयोग लागू किए जाने के बाद किए गए हैं, जिसके तहत वर्ग 1 से 5 के शिक्षकों को 25,000 रुपये और 6 से 8 तक के शिक्षकों को 28,000 रुपये और 9 से 10 के लिए 31,000 रुपये और 11 से 12 के शिक्षकों को 32,000 रुपये प्रारंभिक वेतनमान निर्धारित करते हुए पे मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया है। बिहार विधानसभा में आज मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान ललित यादव ने शिक्षा विभाग से जुड़ा सवाल उठाया। वहीं मंत्री सुनील कुमार ने जवाब से विपक्षी विधायक संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद हंगामा करने लगे। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े हुए। उन्होंने कहा कि अगर शिकायत है तो हमको लिख के दे दीजिए, हम एक्शन लेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, हमारे खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, इसलिए हम सबको बधाई दे रहे हैं। उन्होंने ताली बजाकर दिखाया। मुख्यमंत्री ने मंत्री को भी नसीहत दी। साथ ही विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ को एक्शन लेने को कहा। दरअसल मंत्री विजय चौधरी ने मुख्यमंत्री को कागज बढ़ाया, जिसे नीतीश कुमार ने पढ़ा। वहीं मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद राजद विधायक शांत हुए और अपनी सीट पर बैठ गए। वहीं उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकेतर कर्मियों की बहाली का भी मुद्दा उठा। वहीं भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने यह सवाल लाया। वहीं शिक्षक बहाली को लेकर सरकार ने आज विधानसभा में बड़ी घोषणा की है। दरअसल मई महीने में TRI 4 की बहाली होगी। वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सदन में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पूर्व में हुई शिक्षक भर्ती का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकलेगा। वहीं बीपीएससी ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। वहीं सरकार ने सदन में दिया जवाब कि आगे TRI 4 होना है। वहीं मई महीने में बहाली ली जानी है। बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और नर्सिंग सेवाओं में काम कर रहे कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिया है। वहीं अब पंचायत के मुखिया, सरपंच, पंच और वार्ड सदस्य, प्रमुख और पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों को मासिक भत्ते का भुगतान हर महीने किया जाएगा। वहीं राज्य के नर्सिंग स्टाफ को सेवांत लाभ और छुट्टी स्वीकृति की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है। जबकि अब तक त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों और ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता हर चौथे महीने यानी कि अप्रैल, जुलाई और नवंबर में दिया जाता था। लेकिन पंचायती राज विभाग ने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए भत्ते का भुगतान हर महीने करने का फैसला किया है। वहीं मालूम है कि भत्ते का भुगतान PFMS प्रणाली के जरिए सीधे बैंक खाते में किया जाएगा। वहीं जिला स्तर भुगतान प्रणाली लागू होगी, जिससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। दरअसल जिला पंचायत कार्यालय में मेकर, चेकर और एप्रूवर की ID बनाई जाएगी, ताकि भुगतान सुचारू रूप से हो सके, जिससे देरी और तकनीकी दिक्कतें आती थी। वहीं अब सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेज अधीक्षक और अति विशिष्ट अस्पतालों के निदेशक को यह सख्तियां दी गई है।
वहीं सेवा का लाभ भुगतान स्वच्छता प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही किया जाएगा। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने सोमवार को सदन में बिहार के लाखों मखाना उत्पादक किसानों के लिए एमएसपी की मांग उठाई थी। वहीं जदयू के प्रदेश महासचिव रंजीत कुमार झा ने कहा कि राज्यसभा में मखाना उत्पादों की आवाज उठाना एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि यह मांग बिहार के मखाना उद्योग को नई मजबूती देगा और किसानों को उनके हक का सम्मान दिलाने में सहायक होगा। वहीं जदयू महासचिव रंजीत झा ने इनके लिए पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सब उनकी दूरदर्शी सोच और किसानों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का परिणाम है तथा उनके प्रयासों की भरी भरी प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने मखाना उत्पादकों की समस्या को राज्यसभा में प्रभावी तरीके से उठाया, जिससे यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से लिया गया है। वहीं रंजीत झा ने कहा कि बिहार के मल्ला यानी कि सहनी अति पिछड़ा समाज के हजारों किसान मखाना उत्पादन पर निर्भर हैं, लेकिन अब तक उन्हें सरकार से वह संरक्षण नहीं मिल पाया था जिसके वे हकदार थे। लेकिन मखाना बोर्ड के गठन से इन किसानों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि इससे उनकी उपज को प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए सरकार से सीधा सहयोग मिलेगा। इंटर परीक्षा का रिजल्ट अब कुछ दिन बाद जारी किया जाएगा। बता दें रिजल्ट का इंतजार परीक्षार्थी बड़े ही बेसब्री से कर रहे हैं, लेकिन अब इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 6 दिन बाद इंटर का रिजल्ट जारी कर सकती है, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। वहीं बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा इंटर रिजल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए घोषित किया जाएगा। वहीं परिणाम के साथ साथ आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के टॉपर्स की लिस्ट भी जारी की जाएगी। वहीं टॉपर्स को राज्य सरकार द्वारा 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दरअसल बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट अगले सप्ताह तक घोषित किया जा सकता है। वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 1 से 15 फरवरी 2025 तक 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें से 12,92,313 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। वहीं अब सभी छात्र परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो जल्दी ही खत्म होने वाला है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार बीएसईबी द्वारा परिणाम 24 मार्च तक जारी किया जा सकता है। पटना हाईकोर्ट में 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर दायर अर्जी पर समय के अभाव में सुनवाई अधूरी रही। वहीं बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। वहीं इसी बीच आवेदकों की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। वहीं वरीय अधिवक्ता YV गिरी का कहना है कि पटना सहित राज्य के अन्य जिलों के केंद्रों पर गड़बड़ी हुई है। वहीं अधिकांश केंद्रों पर जैमर काम नहीं किया। वहीं कहीं बिजली आपूर्ति के अभाव में तो कहीं उसे स्टार्ट ही नहीं किया गया। उनका कहना है कि कई केंद्रों पर प्रश्न पत्र समय से नहीं दिया गया और कई जगह छात्रों को फटा हुआ प्रश्न पत्र दिया गया। दरअसल उनका यह भी कहना था कि दिन के 1 बजे के पूर्व प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसकी सूचना प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री आयोग को भी दी गई। वहीं वरीय अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि सिविल सेवा के अधिकारियों की बहाली के लिए जो प्रश्न पत्र दिए गए हैं वह उस स्टैंडर्ड का नहीं है, यहाँ तक कि सही वाक्य तक नहीं लिखा गया है। उनका कहना था कि सिविल सेवा जैसे परीक्षा का मानक होता है, जिसे पूरा करने में आयोग पूरी तरह निष्फल रहा। राजधानी पटना को जाम मुक्त बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। वहीं पहली चरण में 3 प्रमुख सड़कों का चयन किया गया है, जिनमें बेली रोड, अशोक राजपथ और कंकड़बाग मुख्य सड़क शामिल है। वहीं इन सड़कों पर जाम से मुक्ति के लिए 3 मुख्य अनुशंसाएं की गई है। वहीं सड़क और ट्रैफिक इंजीनियरों को दुरुस्त किया जाएगा और अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाएगा। दरअसल करीब 1 महीने में पटना की सड़कों पर नए प्रयोग के तहत कई अहम बदलाव देखने लगेंगे। वहीं पुलिस मुख्यालय के वरीय अधिकारियों के अनुसार पटना को जाम मुक्त करने के लिए पिछले माह जनवरी में ही यातायात सर्वे कराया गया था। वहीं ट्रैफिक सर्वे की रिपोर्ट आ गई है और इसे जल्द ही विकास आयुक्त के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके सार्थक परिणाम आने के बाद पटना की अन्य प्रमुख सड़कों में भी अनुशंसाएं लागू की जाएगी। इसके बाद इसे मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा समेत अन्य शहरों में भी लागू करने की योजना है। दरअसल यातायात सर्वे में वाहनों के दबाव से लेकर सड़क इंजीनियरिंग और अन्य बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। दरअसल यह रिपोर्ट को फरीदाबाद स्थित ट्रैफिक संस्थान के विशेषज्ञों के अलावे पटना में तैनात सभी ट्रैफिक डीएसपी, वहीं पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक एवं अधीक्षण अभियंता समेत अन्य अधिकारियों ने सभी पहलुओं का बारीकी से अध्ययन कर तैयार किया है। बिहार के उन लोगों के लिए यह काफी काम की खबर है जिन्हें राशन कार्ड के जरिए अनाज मिलता है।
वहीं इसको लेकर सरकार ने अब कुछ कड़े नियम तय किए हैं। वहीं सरकार ने यह साफ कर दिया कि जो लोग इस नियम का पालन नहीं करेंगे उन्हें अप्रैल महीने से राशन नहीं दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं सरकार का यह आदेश क्या है और क्या निर्णय लिया गया है। वहीं विभाग द्वारा ई केवाईसी की प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए अब फेशियल ई केवाईसी की सुविधा शुरू कर दी गई है। वहीं जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न मिलना सुनिश्चित हो, इसके लिए सरकार ने राशन कार्ड में अंकित सभी सदस्यों के आधार सीडिंग को अनिवार्य किया है। दरअसल यह केंद्र के निर्देश के आलोक में किया जा रहा है। दरअसल राज्य में जिन राशन कार्ड धारियों ने आधार सीडिंग नहीं कराया है उनके लिए राशन कार्ड से आधार सीडिंग कराने का यह आखिरी मौका है। वहीं सरकार ने 31 मार्च तक राशन कार्ड से आधार सीडिंग कराने की सुविधा दी है। इसके बाद जिन लाभुकों का राशन कार्ड से आधार लिंक नहीं होगा उसका राशन कार्ड स्वतः रद्द हो जाएगा। वहीं इस संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किया है। दरअसल विभाग की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में शामिल हर लाभुक का राशन कार्ड से आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है। वहीं सरकार ने यह तय किया कि राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए आधार संख्या की सीडिंग अनिवार्य है। वहीं राशन कार्ड में अंकित किसी सदस्य की आधार सीडिंग नहीं करवाने पर उस सदस्य के खाद्यान्न लाभ नहीं मिलेगा।